नियोजन में आज हम आगे योजना के प्रकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। एक योजना संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है। यह दस्तावेज है जिसमें यह उल्लिखित होता है कि निश्चित उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। एक निश्चित योजना के निर्धारण का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक उपाय हो सकते हैं। तार्किक योजनाओं की सहायता से संगठन के उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं। दो प्रकार की योजनाएं होती हैं, एकल प्रयोग योजना तथा स्थायी योजना। पहले देखते हैं एकल प्रयोग योजना। व्यवसाय में एकल प्रयोग योजना से हमारा आशय उन योजना से होता है जो कि विशिष्ट उद्देश्य वाली एकल परियोजना अथवा घटना हेतु तैयार की जाती है। यह उन गतिविधियों पर लागू होती है जिनकी पुनरावृत्ति अथवा जिनका दोहराव नहीं होता है। यह एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु तैयार की जाती हैं। इस प्रकार की योजनाओं का विकास विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप ही किया जाता है। एक एकल प्रयोग योजना की अवधि विचारार्थ परियोजना अथवा कार्य पर निर्भर करती है, जो कि एक दिन से लेकर के कई माह तक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए एक विशेष विज्ञान अभियान की रूपरेखा या विज्ञापन अभियान के क्रियान्वयन के पश्चात इस योजना की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। यद्यपि इस प्रकार की योजनाएं भविष्य में नई योजनाएं तैयार करने हेतु उपयोग होती हैं। एकल प्रयोग योजनाओं के प्रकार। पहला है प्रोग्राम। प्रोग्राम किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाई गई एकल उपयोग विस्तृत योजना होती है, जिसमें उद्देश्यों, नीतियों, प्रक्रियाओं तथा नियमों का संयोग होता है। दूसरा हम देखते हैं बजट। बजट अनुमानित परिणामों का वितरण है जिन्हें भविष्य के निश्चित समय अंतराल के लिए गणितीय शब्दों में व्यक्त किया जाता है। एकल उपयोग योजना में हमने दो देखा। अब हम देखते हैं स्थायी योजनाएं। स्थायी योजनाओं से हमारा आशय उन योजनाओं से होता है जो कि व्यवसाय में अनेक बार प्रयुक्त होती हैं, क्योंकि ये उन संगठनात्मक परिस्थितियों पर ध्यान देती हैं जो व्यवसाय में बार बार उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की योजनाएं प्रायः एक बार बनाई जाती हैं तथा लंबे समय तक आवश्यक संशोधनों के साथ अपनी उपयोगिता बनाए रखती हैं। उदाहरण के लिए एक नए व्यवसाय को स्थापित करने की योजना जो व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले से लेकर व्यवसाय की प्रगति के प्रयासों तक सभी में प्रयुक्त होती रहती हैं। अब हम देखते हैं स्थायी योजनाओं के प्रकार। इसमें पहला है उद्देश्य। उद्देश्य से अभिप्राय उन अंतिम बिंदुओं से होता है जिन्हें प्राप्त करने के लिए एक संगठन प्रयत्नशील रहता है। उद्देश्य प्रबंधन का वह गंतव्य स्थान है जहां उसे भविष्य में पहुंचना है। नियोजन के अंतर्गत सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि बिक्री को 10% बढ़ाना है या निवेश पर 20% की दर से आय प्राप्त करना है। यह स्थायी योजना का प्रकार है। उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए तथा ये मापने एवं प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। दूसरा प्रकार है व्यूह रचना या मोर्चाबंदी। व्यूह रचना से अभिप्राय उन योजनाओं से होता है जिन्हें एक संगठन परिस्थितियों, चुनौतियों एवं अवसरों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब एक संस्था के प्रबंधकों द्वारा कोई नई योजना बनाई जाती है तो उसे आंतरिक व्यूह रचना या कार्यनीति कहा जाता है। और जब कोई योजना प्रतियोगियों की योजनाओं का सामना करने के उद्देश्य से बनाई जाती है तो उसे कार्यनीति या व्यूह रचना कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं विज्ञापन माध्यम का चुनाव या वितरण माध्यम का चुनाव या वस्तु की कीमत संबंधित नियोजन आदि। तीसरा, नीति। नीतियां सामान्य दिशा निर्देश या कथन होते हैं
जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए निर्णयों में एक रूपता लाते हैं। नीतियां संस्था में कार्यरत प्रबंधकों को दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। यह अपेक्षाकृत लचीली होती हैं, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, संस्था द्वारा नकद आधार पर ही बिक्री करना या संस्था में उपलब्ध कुछ पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करना। चौथा देखते हैं कार्यविधि। कार्यविधियां वे योजनाएं होती हैं जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निश्चित करती हैं। इसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि किसी कार्य को किस प्रकार या किस क्रम में करना है। इसके द्वारा कार्यों के निष्पादन में सहायता प्रदान की जाती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कर्मचारियों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। पांचवा, नियम। नियम वे विशिष्ट कथन होते हैं जो बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इनके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नियम निश्चित एवं कठोर होते हैं तथा इनके द्वारा संस्था में अनुशासन सुनिश्चित किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रयोग की गई विभिन्न विधियां, जैसे नौशिक्षा कार्यक्रम या प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण आदि। अब हम एकल प्रयोग योजना एवं स्थायी प्रयोग योजना के मध्य अंतर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंतर का आधार और फिर दोनों में अंतर देखेंगे। पहला आधार है आशय। एकल प्रयोग योजना में व्यवसाय में हमारा आशय उन योजनाओं से होता है जो एक विशिष्ट उद्देश्य वाली एकल परियोजना अथवा घटना हेतु तैयार की जाती है, जबकि स्थायी योजनाओं से हमारा आशय उन योजनाओं से होता है जो कि व्यवसाय के में अनेक बार प्रयोग में आती हैं, क्योंकि ये उन संगठनात्मक परिस्थितियों पर ध्यान करती हैं जो व्यवसाय में बार बार उत्पन्न होती हैं। हमारा दूसरा आधार है उद्देश्य। एकल प्रयोग योजना में एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जुगत लगाई जाती है, जबकि स्थायी योजनाएं प्रायः बार बार पुनरावृत्ति होने वाली क्रियाओं के लिए बनाई जाती हैं। तीसरा आधार है क्षेत्र। एकल प्रयोग योजना का क्षेत्र एक कार्य विशेष तक सीमित होता है, जबकि स्थायी योजना का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से व्यापक होता है। स्थायित्व के आधार पर देखा जाए तो एकल प्रयोग योजना निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए ही होती है। उद्देश्य पूर्ण होते ही इसका औचित्य समाप्त हो जाता है, जबकि स्थायी योजनाएं प्रायः सापेक्षिक रूप से अधिक स्थायी होती हैं। वह आवश्यक सुधार के बाद बार बार प्रयोग में लाई जा सकती हैं। पांचवा आधार हम एग्जाम्पल का लेते हैं, उदाहरण का लेते हैं। एकल प्रयोग योजना का उदाहरण है अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा हेतु बजट, जबकि स्थायी योजना में हम देखते हैं कंपनी में एक निश्चित पद के लिए भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया। अब उद्देश्य एवं रणनीति में अंतर देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी। अंतर का आधार है पहला अर्थ। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए संगठन की सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं, जबकि रणनीति उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई विस्तृत योजना होती है। स्प्रिंट हो गया है। दूसरा आधार है मुख्य तत्व। उद्देश्यों के लिए जरूरी है कि वे अपनी योग्य हों और उन्हें निर्धारित समय में प्राप्त किया जा सके, जबकि एक रणनीति बनाई जाती है तो व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखना जरूरी होता है। एक और अंतर देखते हैं उद्देश्य एवं नीति के बीच में, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी के बीच में। अंतर का आधार है अर्थ। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त किया जाता है, जबकि नीतियां उद्देश्य प्राप्ति का साधन होती हैं। दूसरा आधार है आवश्यकता। बिना उद्देश्य के किसी भी संस्था की स्थापना नहीं हो सकती है।
अतः ये आवश्यक हैं, जबकि नीति का निर्धारण करना इतना आवश्यक नहीं है। ये बनाई भी जा सकती हैं और नहीं भी। अब हम अंतर देखते हैं नीति तथा कार्यविधि में, पॉलिसी और प्रोसीजर में। पहला आधार है उद्देश्य। नीतियों में इस बात की व्याख्या की जाती है कि संस्था के उद्देश्य का पूरा करने के लिए क्या कार्य किया जाना है, जबकि कार्यविधि यह निश्चित करती है कि नीतियों में निर्धारित कार्यों को पूरा करने का क्रम क्या होगा। दूसरा आधार है मार्गदर्शन। नीति विचारों एवं निर्णय लेने की मार्गदर्शक है, जबकि कार्यविधि कार्यवाही करने के लिए मार्गदर्शन करती है। अब हम एक प्रश्न लेते हैं जो करना है आपको। इंफ्रा लिमिटेड के संचालक ने चालू वर्ष की बिक्री को 5,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। इसके लिए उसने भावी अनुमान एवं मान्यताओं को भी ध्यान में रखा। इसके बाद उन्होंने बिक्री को बढ़ाने के अन्य विकल्पों को भी ध्यान में रखा, जैसे विक्रय संवर्धन व नेटवर्क विपणन एवं अन्य विकल्प। इन सब के बाद उसने कंपनी के प्रबंधकों के साथ एक सभा रखी, जिसमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी बदलाव पर चर्चा की। नियोजन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पहचानना है आपको, और इस संदर्भ में प्रयोग की गई शब्दावली को भी लिखना है। इसके बाद एक अंकों के प्रश्न आते हैं, आपको करना है। एक अंक के प्रश्न को करना है। संकेत दे रखे गए हैं। फिर 3 से 6 अंकों के प्रश्न हैं।